Good morning class 10th. I am Aishi Gaur from Galaxy International School and today I gonna make you learn about periodic classification of element. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि जो जितने भी मैटर है अराउंड अस, ठीक है, इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप. एक टाइप का एटम होगा उनके अंदर. ठीक है, जैसे कि अगर सोडियम Na है तो Na ही रहेगा, Mg है तो Mg, मतलब इसके साथ कोई और आपका दूसरा एटम नहीं जुड़ेगा. दूसरा एटम मतलब कि ये नहीं कि हाइड्रोजन का एटम जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन का एटम जुड़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर ठीक है मोर देन वन एटम या फिर वन टाइप ऑफ एटम होगा तो क्या बनेगा वो, ठीक है ना, एटम मिलकर आपका क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे आपका कंपाउंड. और कंपाउंड मिलकर क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे. तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि ठीक है कि मैटर क्या होते हैं एंड वो किस तरीके के होते हैं. ठीक है, एलिमेंट आर सब्सटेंस कंटेनिंग एटम ओनली ऑफ वन टाइप. ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं. देयर आर 111 एलिमेंट्स नोन टू अस. अभी तक हम लोग के पास कितने एलिमेंट है, 108 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, एंड इसके बाद ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सबके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ ना कुछ यूनिक्सनेस सबके अंदर होती है, तो वैसे ही इनके अंदर भी है. टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट ईजी, दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स इन अ वे दैट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि हमें पता है कि चलो ठीक है हमको क्या पढ़ना है, एलिमेंट के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है, हम लोगों ने क्या करा, उनके सेम, अगर उनके अंदर सेम क्वालिटी, हमें उन्हें एक कैटेगरी में डाला. ठीक है, किसी के अंदर दूसरी क्वालिटीज हमने उनके अलग कैटेगरी में डाला. तो इसका मतलब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोगों ने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था यहाँ पर क्या लिखा है, द अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्टेड इन ग्रुपिंग देम इन द एलिमेंट एज मेटल्स एंड नॉन मेटल. सबसे पहले हमने क्या कोशिश करी कि हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल के बेसिस पे क्या कर दें, एलिमेंट्स को डिवाइड कर दें. ठीक है, इसके बाद क्या है, डोब्रेनर ट्रायड. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बात बोली कि इन्होंने 1817 में, ठीक है, डिस्कवरी करी. डिस्कवरी क्या कर, मतलब कि इन्होंने एक ट्राई किया कि चलो ठीक है मैं भी क्लासीफाई करने की कोशिश करता हूँ. तो इन्होंने क्या किया कि व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ठीक है, इन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या करा, एटॉमिक मास के बेसिस में, देखो पहले 14 है, 31 है, 79 है, इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग में एलिमेंट को ग्रुप कर दिया. तो ग्रुप उन्होंने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, उसमें 3 एलिमेंट रख दिए. ठीक है, एटॉमिक मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस में. फिर उन्होंने क्या क्या कहा कि जो बी वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो बी वाला यहाँ पर जो एलिमेंट है वो किसका रफली एवरेज होगा, वो किसका एवरेज होगा, ए एंड सी का मतलब कि एवरेज होगा. उन्होंने ये चीज़ बोली. ठीक है, तो इसके बाद इनके में लिमिटेशंस आ जाती है कि लिमिटेशन मतलब कि ये क्यों फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 3 ही, ठीक है, आपके देखो 3 ही ग्रुप इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन इसके बाद एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इनके सिर्फ 3 ही थे, उसमें 3 ही थे, इन्होंने 3 ही बनाए. और ठीक है, इसलिए इनका जो ये हो गया, ये लिमिटेशंस थी कि इन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रेंड जो ट्रायड्स थे अपने उनके बारे में बताया. इसके बाद जब हम दूसरे आते हैं, उनको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज ने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही एलिमेंट को लगाया ग्रुपिंग में. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके 8th एलिमेंट के. ठीक है, मतलब उनकी जो क्वालिटीज़ है, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो बिल्कुल सिमिलर होगी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट में. मतलब जैसे अगर मैं ABCD लिखती हूँ तो ए वाला जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, और अगर मैं 8th नंबर पे जैसे H आएगा, ठीक है, तो H की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, बिल्कुल सेम होंगी. ठीक है, उन्होंने ये बात बोली. तो ठीक है, काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सही भी रहा. और उन्होंने इसको बोला लॉ ऑफ ऑक्टेवेज, क्योंकि सेम यही रूल किस में होता है, आपके म्यूजिक्स में फाउंड किया जाता है. ऑक्टेवेज का जो रूल होता है, ठीक है, वो म्यूजिक में भी होता है. तो इन्होंने इस लॉ को क्या बोला है, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेवेज. ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8th नंबर. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लिमिटेशंस आती है. लिमिटेशंस बोलो, ड्रॉबैक बोलो, डिसएडवांटेज बोलो, ठीक है, डीमेरिट्स बोलो, ये सब बातें की हो गई. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि न्यूलैंड का क्या लिमिटेशंस आई कि इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. सिर्फ कैल्शियम तक ही मतलब कि ये क्या हुआ आपका पॉसिबल हो पाया, सिर्फ कैल्शियम तक. तो ठीक रहा ये 1 से 8th वाला कि 1 और 8th की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही है, कैल्शियम तक ठीक रहा. लेकिन कैल्शियम के बाद क्या हुआ, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ आई, जो न्यूली डिस्कवर्ड हुए आपके जितने भी एलिमेंट्स, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, रिजेक्ट. ठीक है, मतलब कि 8th एलिमेंट बहुत अलग था फर्स्ट एलिमेंट से, तो इनका रूल यहाँ पर फेल हो गया. और इन्होंने क्या किया था कि जैसे कि यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या किया
कि अपने इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, अपने इस जो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक ही कॉलम में, ठीक है, एक ही देखो, एक ही इसमें क्या कर दिया, दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया। मतलब लाइन का मतलब होता है सिंगल सिंगल लिखते, लेकिन इन्होंने कहा क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर कोबाल्ट में भी और निकल में भी इन्होंने दोनों को एक ही साथ प्लेस कर दिया। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, दोनों को हम एक साथ नहीं क्या कर सकते हैं, नहीं एक मतलब कि एक ही जगह पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती है। इसका मतलब तो क्या है कि कोबाल्ट एंड निकल बिल्कुल सेम है, इसलिए उन्हें एक ही जगह पे रखा गया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो हमारा नेक्स्ट है, मेंडलीव के हम पीरियोडिक टेबल में आएंगे। और उन्होंने क्या बात बोली, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर एट अ रेगुलर इंटरवल। उन्होंने क्या कहा कि अगर मैंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को रखा, तो मैंने ये चीज़ देखा कि एक सर्टेन इंटरवल तक क्या है कि बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले आपके एलिमेंट आते हैं। जैसे कि H से Cl बिल्कुल सिमिलर है, फिर 1 2 3 बिल्कुल सिमिलर है, फिर 1 2 3, मतलब कि क्या है कि एक एग्जैक्ट एक एलिमेंट का जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ के बाद या फिर नंबर के बाद क्या है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी वाले मेरे को दिख रहे थे। मतलब कि एक सर्टेन पीरियड के बाद बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ वाले, फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद बिल्कुल सेम पीरियड वाले मेरे को दिख रहे थे यहाँ पर। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक टेबल ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। इसमें क्या करा, जो एलिमेंट था, ठीक है, उसको किसके बेसिस में रखा गया, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे रखा गया। मेनली पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की शो करती थी। इसमें 7 पीरियड्स होते हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इस तरीके की लाइन होती है, ऐसी वाली, ठीक है। एंड इसके बाद, ठीक है, दूसरी बात क्या बोली गई, ठीक है, इन्होंने 8 ग्रुप रखे, मतलब कि 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स, ग्रुप 8 बनाए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि मेरिट्स क्या थे मेंडलीव के लिए, अगर मैं बात करूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस समय इन्होंने क्या 83 एलिमेंट्स थे उनके टाइम पे, उन्होंने 63 एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से रखा गया। एंड दूसरी बात क्या हुई कि उन्होंने, और हमें याद है कि अभी कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। इनके में मेरिट क्या था कि सम गैप्स वर लेफ्ट। इन्होंने क्या किया कि इनको पता था, जैसे यहाँ पर इस समय ये वाले जो ग्रुप थे वो हमें मिले नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पर के लिए जगह छोड़ दी, यहाँ के लिए जगह छोड़ दी, यहाँ के लिए जगह छोड़ दी, यहाँ पर जगह छोड़ दी। और कमाल की बात देखो कि इन्होंने जो जगह छोड़ी, इसके बाद जब डिस्कवरी हुई तो वो ऑलरेडी इन्हीं जगहों पे क्या हो रहे थे, फिट भी हो रहे थे। और इस जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो इन्होंने बता रखी थी, वही प्रॉपर्टी क्या हुई, इस जगह के एलिमेंट की निकली भी। तो इसका मतलब क्या था कि उन्होंने ऑलरेडी जगह छोड़ रखी थी कि ठीक है, जब डिस्कवरी होगी तो यहाँ पर एक एलिमेंट आना चाहिए, और वो वाला जो एलिमेंट था उसकी डिस्कवरी भी बिल्कुल हुई। और इसने इसकी प्रॉपर्टी भी बताई थी कि जो इस जगह पे एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसकी ये सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि प्रॉपर मतलब कि अगर मैं बोलूँगी यहाँ पर एक बच्चा बैठे कि अभी एक बच्ची न्यू एडमिशन लेगी और वो यहाँ पर ही इसी सीट पर बैठेगी और वो थोड़ी लंबी होगी, कोई छोटी होगी, तो उन्होंने इस तरीके से जो प्रिडिक्शन करी थी, प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना किसी चीज़ का, तो वो बिल्कुल सर्टेन लगाया था। बड़ा अच्छा अनुमान इन्होंने उस समय लगाया था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, नोबल गैस था उनको बिल्कुल अलग रखा। नोबल गैस का जितना भी आपका जो नोबल गैस थी, ठीक है, उनको बिल्कुल अलग एक कॉर्नर में उनका अलग ही टेबल बनाया, उनको कहीं बीच एलिमेंट में नहीं घुसाया, ठीक है। गैसेस को सबको अलग करा, मेटल नॉन मेटल, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या करी, उन्होंने मतलब कि अपने पीरियोडिक टेबल पे दिखाई। इसलिए पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव का है वो बहुत अच्छा साबित हुआ था। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन, लिमिटेशंस क्या थी, अब ये जो लिमिटेशंस हैं आपकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Till then, you have to be happy and you have to be safe. Wear your mask, vaccinate yourself, and thank you, class. Have a nice day.